न्यायपालिका समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होती है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे-छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले या जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था की खड़ी एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या है एवं संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक ही न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नोट: सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः दी गई है। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तदुपरांत 1960 ई में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 एवं 1978 ई में 18 तथा 1986 ई में 26 एवं 2009 में 31 कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 124(2). सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं: पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दोनों में से एक अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी उच्च न्यायालय एवं न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो एवं राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून या उच्च कोटि का ज्ञाता हो। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह व न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलती है। न्यायाधीशों का वेतन उनसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। पद अविमुक्त: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद विमुक्त के लिए संसद दोनों सदनों एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिनमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाया चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या से स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना एवं समावेदन के रूप में भेजती, तभी वह आदेश जारी करके संबद्ध न्यायाधीश को हटा सकता है। नोट: पद विमुक्त प्रस्ताव 100 सदस्यों एवं लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों एवं राज्यसभा के मामले द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक एवं 2696 दिन थे।
सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 17 दिन थे।